क्या आज आप ये जो छवि देख रहे हैं, आप इन्हें पहचान पा रहे हैं? नहीं, यह शंकराचार्य जी नहीं हैं। यह तो श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभादास जी हैं। राधे राधे सभी को। आज हम इस कृष्ण कला में श्री भक्तमाल और उनके रचयिता श्री नाभा जी पर चर्चा करेंगे। किसी भी ग्रंथ की महिमा, मान्यता उसके रचयिता के व्यक्तित्व से होती है। श्री नाभादास जी का जन्म कर्म दिव्य था, इसी कारण भक्तमाल भी दिव्य ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुई। श्री नाभादास जी, जिनका दूसरा नाम श्री नारायण दास जी था, उनका जन्म हनुमान वंश में हुआ था। वे जन्म से अंधे थे। अकाल के समय उनके माता पिता उन्हें जंगल में छोड़ आए। दैव योग से उसी जंगल में श्री कील्ह जी और श्री अग्रदास जी आ निकले। उस 5 वर्ष के अनाथ बालक को एकांत जंगल में भटकता देखकर श्री कील्ह जी को दया आ गई। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर बालक की आंखों पर छींट दिया तो उनमें ज्योति आ गई। नाभा जी दोनों महात्माओं के पैरों में गिर पड़े। बालक की प्रतिभा तथा विनय से दोनों बहुत प्रभावित हुए और उन्हें गलता जयपुर ले आए। कील्ह जी की अनुमति से श्री अग्रदास जी ने उन्हें मंत्रोपदेश दिया। जब यह बालक कुछ बड़ा हुआ तो इसे स्थान की सेवा टहल में लगा दिया। नाभादास जी की प्रारंभ से ही संत सेवा और संतों से प्राप्त प्रसाद के ग्रहण करने में विशेष रुचि थी। उसी के प्रभाव से उनकी बुद्धि दिव्य हो गई और उनका अंतःकरण प्रभु प्रेम के रंग में सराबोर हो गया। एक बार की बात है, स्वामी श्री अग्रदेव जी महाराज मानसी सेवा में संलग्न थे और नाभा जी धीरे धीरे प्रेम से पंखा कर रहे थे। उसी समय श्री अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज पर चढ़ा हुआ समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज संकट में फंस गया। चालक निरुपाय हो गए। तब उस शिष्य ने श्री अग्रदास जी का स्मरण किया। उससे श्री अग्रदास जी का ध्यान भगवान की सीताराम की सेवा से हट गया। गुरुदेव की मानसी सेवा में विघ्न समझकर श्री नाभा जी ने पंखे की वायु से जहाज को संकट से पार कर दिया और श्री गुरुदेव से नम्र निवेदन किया कि प्रभु, जहाज तो बहुत दूर निकल गया, आप अब अपनी शोभापूर्ण भगवान की सेवा में लग जाइए। यह सुनकर श्री अग्रदेव जी ने आंखें खोली और नाभा जी की ओर देखकर कहा, अभी कौन बोला? श्री नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, जिसे आपने बचपन से शीत प्रसाद देकर पाला है। श्री नाभा जी का कथन सुनकर श्री अग्रदेव जी को आश्चर्य हुआ। मन में विचारने लगे कि इसका मेरी मानसी सेवा तक प्रवेश कैसे हो गया और यहीं से जहाज की रक्षा कैसे की। विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जान गए कि यह सब तो संतों की सेवा तथा उनके शीत प्रसाद ग्रहण का ही प्रभाव है, जिससे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदेव जी ने आज्ञा दी कि तुम्हारे ऊपर साधुओं की कृपा हुई है, अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण, स्वरूप और हृदय के भावों का वर्णन करो। इस आज्ञा को सुनकर श्री नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं श्री राम कृष्ण के चरित्रों का तो कुछ गा भी सकता हूँ, परंतु संतों के चरित्रों का ओर छोर नहीं पा सकता, क्योंकि उनके रहस्य अति गंभीर हैं। तब श्री अग्रदेव जी ने समझाकर कहा, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा और सागर में नाव दिखा दी, वे ही भक्त भगवान तुम्हारे हृदय में आकर सब रहस्यों को कहेंगे और अपना स्वरूप दिखाएंगे। भक्तमाल भक्ति साहित्य का अनूठा अनमोल रत्न है। इसकी यह विशेष बात है कि यह भक्तों को अति प्रिय होने के साथ ही भगवान को भी परम प्रिय है। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र परम प्रिय है, वैसे ही भगवान को भी भक्तों का चरित्र अति प्रिय है। सत्य तो यह है कि भगवान अपने से अधिक भक्तों का आदर करते हैं। भावुक भक्तों की मान्यता है कि भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसी के साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आगे की जो भी कलाकृति और कथाएं होंगी वह सब भक्तमाल ग्रंथ पर आधारित होंगी। अगर आप भक्तों और उनके चरित्रों को जानना चाहते हैं तो आगे के वीडियोस जरूर देखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।